इंडिया ने रशियन ऑयल युआन में खरीदा है और यहाँ पे याद रखिएगा, डॉलर में तो हम दुनिया भर से तेल खरीदते हैं, लेकिन अमेरिका अपने मार्केट को क्लोज कर रहा है। वहीं चाइना दोस्तों, इस वक्त जब अमेरिका ने अपना मार्केट बंद किया है, उस वक्त वो भारत के लिए एक नया ऑल्टरनेटिव बन के उभरा है। इंडियन गुड्स वो खरीद रहा है। इंडिया के जो एक्सपोर्ट है, जो चाइना गए हैं, अगर आप पिछले साल की तुलना में देखें तो 20% से उसमें वृद्धि हुई है। और यदि इसमें हम हांगकांग का भी स्टेटिस्टिक्स इंक्लूड करें तो वो 26%, केवल हांगकांग का जो भारत का एक्सपोर्ट्स जा रहा है वो इंक्रीज हुआ है। नतीजन ये हुआ है दोस्तों, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में हमारा इंपैक्ट उतना नहीं आया है। ओवरऑल अभी भी हमारे एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें तो भारत के इंक्रीज किए हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें इंटरलिंक करके समझनी होगी। क्लियरली अमेरिका जिस प्रकार से पावर प्रोजेक्ट कर रहा है उतना पावरफुल वो रहा नहीं है। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया जा रहा है। इंडियन स्टेट रिफाइनर्स ने युआन पेमेंट में रशियन ऑयल के लिए पेमेंट देने शुरू किए और वहीं यूक्रेन भी इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन राइट नाउ, बांग्लादेश की तरह। तो वहां भी मीडिया में इसे कवर किया जा रहा है कि अब तो इंडिया युआन में भी पेमेंट देने लगा। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, भारत ने ही कल एक रिपोर्ट निकाला, पीआईबी में आया है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स रेजिलिएंट हैं, वो अभी भी इंक्रीज ही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से एक यूएस हटा दें, जहां पे जुलाई और अगस्त में डिक्रीज हुआ है हमारे एक्सपोर्ट्स में, वहीं बाकी सारे देशों में इंक्रीज होता हुआ आपको ये दिख रहा है। इसके सिवा यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का जो एक्सपोर्ट है चाइना को जो गया है वो 19.65% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज किया है। हांगकांग के लिए 26% से इंक्रीज किया है, पीआईबी की ये रिपोर्ट कह रही है। तो यदि चाइना मार्केट ओपन कर रहा है तो क्यों ना हम युआन में अगर ट्रेड करके सस्ता में रशियन तेल भी खरीद सकते हैं। तो वो करने में क्या परहेज है। लेकिन यहाँ पे कई एनालिस्ट कह रहे हैं डी डॉलराइजेशन तो हो रहा था, लेकिन अब हम युआनाइजेशन भी कर रहे हैं, तो क्यों हम ये युआनाइजेशन प्रमोट करें। तो इसके लिए भी आज हम इस पर चर्चा करेंगे, क्या ये सही है या फिर इसमें जो वो सो कॉल्ड वेस्टर्न थिंक टैंक्स एसोसिएटेड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो सही है। तो क्या है ये कहानी, ये भी देखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बात यहाँ पर रुकने नहीं वाली है। इंडिया यूएस ट्रेड डील अगर आप देखें तो डॉक्टर जयशंकर ने रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है, अमेरिका अभी भी दबाव बना रहा है भारत के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर का। वो जो एक्सपोर्ट करना चाह रहा है भारत में, जीएम क्रॉप्स लाना चाह रहा है और ये सारी चीजें जो हो रही हैं। वही दोस्तों पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि देखिए डायलॉग अभी भी चल रहे हैं, लेकिन यूएस में जो शटडाउन हुआ है उसके बाद और भी ट्रेड टॉक्स स्लो हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं अमेरिका से जहां ट्रेड टॉक्स में कुछ होता है, अमेरिका से तीखे बयान आने शुरू हो जाते हैं। कल ही ट्रंप ने वापस से अपना वो जो एक है ना उनका अटका हुआ रिकॉर्ड है, जहां पे फंस गया है ना, अभी तो क्या है, नोबेल प्राइज निकलने शुरू भी हो गए हैं कल फिजिक्स के लिए, क्वांटम टनलिंग के लिए मिल भी गया है। तो अब पीस का भी आएगा इसी हफ्ते, तो वो शुरू कर दिए हैं, मैंने वॉर रुकवा दी और वो सारी चीजें। खैर दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ यूएस जब भारत को आर्म ट्विस्ट कर रहा है, वहीं चाइना के साथ मार्केट खुला है। और इसके सिवा अगर आप देखें तो कहानी आगे भी जाने वाली है। नीति आयोग के चेयरपर्सन बीवीआर सुब्रमण्यन जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए आप चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते। एक तरफ अमेरिका अपने फ्रेंड इंडिया पे रिकॉर्ड टैरिफ लगा के रखा है, तो वहां पे आप चाइना जो कि $18 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसको आप ज्यादा दिन तक इग्नोर नहीं कर सकते। वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हमें उसे उसी तरीके से देखना भी चाहिए। तो क्या है इसके मायने, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़